जय सिया राम मौआ जी। नमो नमः। शुभोदय, शुभ संध्या। एक मिनट। कथमस्ति? सुपर अस्मि। उत्तमम्। कः कः आगच्छति अद्य? हाँ, वही सेम इंटरनेट जगह पीछे बुद्ध भगवान है। कृष्ण भी है कृष्ण जी मुरली पड़ोस बजा में। रहे हैं। बुद्ध भगवान के बाएं कान में सुना रहे हैं। ध्यान मग्न। हम्म। तो हाँ, बैंडविड्थ की कुछ तो है इशू, पर होपफुली आपको आवाज आती रहे और आपकी मुझे आती रहे, उतना मान लेंगे। क्योंकि बीच बीच में ना आपकी इमेज भी थोड़ी छोटी हो जाती है, फिर बड़ी हो जाती है। तो शायद बैंडविड्थ जब थोड़ी ठीक हो जाती है तो वो इमेज बड़ी हो जाती है, फिर छोटी हो जाती है। चलो। तो मम जवनिका सहाय करोमि। मम जवनिका कुत्रस्ति? अच्छा। मम जवनिका पश्यसि वा? औमुच्चारण कुर्मः।
उत्तमम। एतत् वारम् अंतर्जालम सम्यक् अस्ति। मैं मोबाइल देखाती हूँ ना अभी। वाईफाई भवत मैंने बंद कर दिया फोन पे। वाईफाई में प्रॉब्लम है। बेतार सम्यक् नास्ति। जी। तार देखना पड़ेगा, संस्कृत में तार को तार ही कहते हैं मेरे ख्याल से तो। बट बेतार जो है, बे संस्कृत का शब्द नहीं है। बेज उर्दू। हम्म। उर्दू उर्दू। हाँ वही तो। तार बिना, बिना तार ऐसे कुछ वाईफाई के लिए बनेगा। उत्तमं। तर्हि आपको सुना। गतसप्ताहे किं किं पठितवन्तः महोदय? गतसप्ताहे कक्षा न अस्ति महोदय। गतसप्ताहे गतसप्ताहे किं किं पठितवन्तः? अभी जो टेबल आया ना, वहां पर थे हम लोग। हम्म। तो क्या पढ़ा किया था? था हमने। बहु, अतः, अतः का प्रयोग, फिर यतः। आपकी आवाज दूर हो गई। अतः यतः का प्रयोग वाक्य में। अतः यतः। उत्तम। हम्म, तो अभी ये आराम से आपको दिमाग में आने लगा है कि जैसे मान लो कुछ कोई पूछा कि किमर्थम न आगच्छति महामहोदय कक्षायाम, तो आप सीधे यतः से उत्तर चालू कर सकती हैं क्योंकि, या फिर शुरू का बोल भी सकती हैं कि हम न आगच्छामि यतः वृष्टिः भवति, अथवा किमपि प्रयोजनमस्ति जी। यतः तत् अस्ति, यतः एतत् अस्ति। उत्तमं। फिर निदर्शः, पैटर्न, टेम्पलेट। झटिति। क्या? वाक्यम वाक्यम झटिति। समझी नहीं, क्या पूछ रहे हैं? आपकी आवाज कितनी दूर है? हैदराबाद जितनी भाग्यनगरे में बड़ी। भवत्याः वाणी झट अति से। दूरम अस्ति। झटति वह था से। हम्म। झटति वाज झट से, राइट? इमीडिएटली, तुरंत, झट से। इसका प्रयोग करना है। पर आपकी आवाज अभी भी बहुत ही दूर है, तो आप कुछ भी बोलेंगे तो मैं मुझे क्या सुनाई नहीं करूं? आएगा। मैं क्या करूं? चिल्लाइए, और क्या है।
अभी 2 मिनट पहले तो ठीक से आ रही थी जब आपने लॉगिन किया। कुछ नहीं सुनाई आ रहा। नथिंग सुनाई भवती। Nothing सुनाई। While it is the culprit, I am not the culprit today. अभी भी नहीं आ रहा। आप हेडसेट लेके आइए। यार क्या प्रॉब्लम है? अब इसमें यदि क्यों आप आवाज नहीं आ रही है? अभी आई नहीं आ रही है जो बोला आपने उतने में आई, तो उसमें क्या किया? कुछ नहीं किया, जैसे है वैसे ही फोन हाथ में ही पकड़ा हुआ है। फिर चली आ गई। रही है, फिर चली गई। अब मैं चली जाती हूँ। 1 मिनट रुको, मैं इधर से थोड़ा वॉल्यूम एडजस्ट करता हूँ। मेरी तरफ से मैं एडजस्ट ट्राई करता हूँ। बोलिए आप कुछ। फुल कर लीजिए, फुल 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 फुल। थोड़ा मैनेजेबल है अभी। हाँ चलिए, झटिति। झटिति कुर्मः। किम झटिति किम कुर्मः। झटति वाक्य प्रयोग कुर्मः। यतः अन्तर्जालः सम्यक् न अस्ति। उत्तमम्। जननी वदति भोजनं झटिति खादित्वा एव विद्यालयं गच्छ। ओके, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ अभी ठीक है। अभी मैंने मतलब ठीक है, मैंने अपना इधर से भी फुल कर लिया है, तो अभी थोड़ी तो ठीक है। आपको वाक्य सुनाई आया? हाँ हाँ हाँ। जननी वदति भोजनं झटिति खादित्वा एव विद्यालयं गच्छतु। भोजन जल्दी से खाकर ही विद्यालय जाना। अब झटिति अधिक खादतु के बाद झटति खादतु, फिर उसके बाद एक। ही बोलते हैं ना, ही खाकर ही। हाँ हाँ, खादतु इव इव जो लगाते हैं, इव अर्थात ही। खाकर ही। खादित्वा वो वाला उपयोग अभी तक हमने किया है पहले। पठित्वा, खादित्वा, लिखित्वा। पढ़कर, खाकर, लिखकर। तो जब भी ये वाला उपयोग करना हो कि ये करने के बाद मैं कुछ करूंगा, तो आप पढ़कर, खाकर, इसके लिए संस्कृत में एक बहुत ही सरल उपयोग है, त्वा लगा के हो जाता है। उसको त्वा प्रत्यय भी बोलते हैं संस्कृत में। त्वा या फिर ल्यप। मोआ जी, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज अभी
वाजी मम वाणी शृणोति वा? अंतर्जालं बहु दोषपूर्णम् अस्ति अद्य। मम अंतर्जालं भवत्याः अंतर्जालं कुत्र किं भवति न जानामि। अब क्या हुआ था? महामहोदय मम वाणी शृणोति वा? आम महोदय, अभी क्या हुआ उत्तमम। था पर? अभी ये तो कौन बता सकता है। नहीं आ रहा, आज हो क्या रहा है? मैंने बोला तो कि मम अंतर्जालं किं भवत्याः अंतर्जालं कुत्र किं भवति न जानामि अहम्। अद्य अंतर्जालं बहु दोषपूर्णम् अस्ति। आम महोदय। मम तिलकं पश्यति वा? थोड़ा थोड़ा। यदि मम तिलकं पश्यति भवती तर्हि अंतर्जालं सम्यक् अस्ति। ये कौन सा बेंचमार्क है? तिलकम बेंचमार्क। तिलकम बेंचमार्क। उत्तमं। मम जवनिका सहाय पुनः सहाय करोमि। पठित्वा लिखित्वा क्रीडित्वा ये वाले प्रयोग हमने पहले किए हैं। मुझे नहीं नहीं लगता कि अभी तक हमने किए हैं। नहीं नहीं नहीं। चलिए तो शुरू हो जाइए। वाक्यम। तो आ का अर्थ आप समझ गई? जो पढ़कर लिखकर बोलकर वदित्वा खादित्वा खाकर। तो जब भी ऐसा क्या बोलना हो कहते हैं खाने के बाद या खाते ही ऐसे। तो इसको त्वा क्या कहते हैं आपने कहा? त्वा तो आप प्रत्यय। त्वा प्रत्यय। प्रत्यय मतलब जो भी हम किसी भी शब्द के साथ में जोड़ सकते हैं तो वो प्रत्यय होता है। तो त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों इसी काम के लिए उपयोग होते हैं। तो ल्य का जैसे क्या हाँ, प्रयोग होता है? ल्य का क्या प्रयोग होता है? उदाहरण। ल्यप प्रत्यय जैसे उपविश्य। तो जैसे उपविशति जो धातु है उसमें उपविशित्वा नहीं होता, उसमें उपविश्य ऐसे बनता है। तो अंत में सिर्फ जो आखिरी अक्षर है वो आधा हो जाएगा और सिर्फ ये लग जाता है अंत में। तो नहीं उपविश्य समझी। का मतलब है बैठकर। हाँ। एक नए पृष्ठ पे हम करते हैं, रुकिए। तो जैसे ये है पठित्वा
पढ़कर, तो ये कर इसमें एडिशनल है। लिखित्वा, लिख कर। तो अब इसी प्रकार कुछ धातुएं ऐसी हैं जिसमें अंत में त्वा वाला उपयोग नहीं किया जा सकता, या त्वा का उपयोग करना थोड़ा कठिन है, तो उनके अंत में हम श, सिर्फ श नहीं य लगाते हैं। तो अब वो जो भी उसका अंतिम अक्षर है, तो एक मिनट यहाँ पे धातु भी लिख देते हैं तो आपको थोड़ा और सरल होगा समझने में। पठ धातु, लिख धातु, तो वैसी उपविश, उपविश का अर्थ तो आपको पता है ना, उपविश। हाँ हाँ ठीक है, ये बैठने से जुड़ा हुआ। तो उपविश में इत्वा जो है ये लगाना नहीं होता संभव। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो वर्गीय व्यंजन नहीं है। तो अब वो थोड़े एडवांस नियम है, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। पर वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं? जो सारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनमें जो आते हैं, तो उनपे यदि कोई शब्द अंत हो रहा है धातुओं में, तो उनमें तो हम ये इत्वा लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिनमें नहीं है उनमें ये ल्यप प्रत्यय होता है, और आपको बोलने में भी समझ में आएगा कि बोलने में सरल नहीं होता। उपविशित्वा बोलने में थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो बैठ कर यदि आपको बोलना है तो उपविश्य ये उपयोग होगा। समझी? तो इसमें त्वा प्रत्यय है दोनों में, ऊपर वालों में। ये वाला जो है ये ल्यप प्रत्यय, इसको ल्यप प्रत्यय कहते हैं। तो ल्यप प्रत्यय का ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा लिल य प दिखेगा, पर इसको हाँ। का नाम ल्यप प्रत्यय है। नहीं, लेकिन त्वा प्रत्यय में तो त्व अक्षर आ रहा है, पर इसमें फिर हाँ, उसमें ल्य। आता है, उसमें आता है। ये पाणिनि जी से हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब अष्टाध्यायी तक हम पहुंचेंगे, उसको पढ़ना चालू करेंगे, तब हमको ऐसी कुछ बारीकियां समझ में आएंगी। नमो नमः अभिलाष महोदय। अभिलाष महोदय की आवाज तो नहीं आ रही, पर ठीक है। अच्छा, ये तो ऑडियो में है ही नहीं अभी। पर उनके और भी नियम है, क्योंकि ऐसा सिर्फ अंत किस पे होता है अकेला उसके ऊपर नहीं है। क्योंकि जैसे जो पश्य है, एक मिनट, इससे अचानक से चुप मत हो जाइए, मुझे लगेगा पता नहीं मेरे इंटरनेट को कुछ हो गया। दृश्य, दृश्य धातु जो है, इस जिसका लट लकार में जो वर्तमान काल में होता है, वो आपने देखा होगा, पश्यति, पश्यति, पश्यतः, पश्यति। लेकिन इसी का भविष्य काल में दृश्य जैसे रूप हो जाते हैं, तो पश्यति नहीं होता, दृक्ष्यति हो जाता है भविष्य काल में। तो वो दृश्य वाली जो धातु है वो उसमें सामने आ जाती है। तो इसका जो त्वा प्रत्यय जब लगता है तो भी उसमें वही होता है कि दृश्य वाले इसमें प्रत्यय लगता है, तो दृष्टवा।
बैठ देख कर। पर शुभ समाचार यह है कि वैसी वाली धातुएं बहुत सारी नहीं है। जैसे जैसे उपयोग में आती हैं हम देखते रहेंगे, आपको कई जगहों पे उसके उपयोग मिल भी जाएंगे जैसे जैसे हम प्रयोग करेंगे। पर जो जो हमको मालूम है उनके तो हम वाक्य बना ही सकते हैं। चलिए, इतने समझे तो इन्हीं में से कुछ वाक्य बनाइए। पहले अभिलाष महोदय से बोलते हैं, बोल ही नहीं रहे कुछ। नमो नमः अभिलाष महोदय। अरे चले गए, ये तो अंतर्ध्यान हो गए। आपका वाला बिहेवियर हो गया, जैसे प्रश्न पूछा विद्यार्थी अंतर्ध्यान हो गया। आ जाएंगे। चलिए आप बोलिए वाक्य। वाक्य बोलने के लिए इतनी तैयारी? महोदया, वाक्य बोलने के लिए कितनी तैयारी? अरे नहीं, कंघी कर लो, बिंदी लगा लो, बाल संवार लो, उसके बाद वाक्य बोलेंगी क्या? आवाज आ रही है? अब हम्म आवाज आ रही है? आ रही है, काफी अच्छी आ रही है। ओके। एग्जाम को क्या कहते हैं? परीक्षा। परीक्षा नहीं, वो ऐसे नहीं आएगा ना। परीक्षा भवन में, भवन में का क्या हो जाएगा फिर? भवने। परीक्षा भवने हम्म पठित्वा इव हम्म गच्छामि कि गच्छतु? नहीं, ओके। परीक्षा भवने पठित्वा इव तदनन्तरः पठित्वा से अनंतरम ऑलरेडी आ गया, तो तदनंतरम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है ना कि पढ़कर ही। तो दो दो बार अच्छा, पढ़कर ही उसके बाद डबल हो, रिडंडेंट हो जाएगा। यदि आप बोलना चाहते कि पढ़कर ही जाना चाहिए या बैठना चाहिए तो हाँ हाँ। परीक्षा भवने पठित्वा एव उपविशामः, हम बैठते हैं, या उपविशतु यदि आप किसी और को बोल रही हैं तो बैठो या बैठिए, खुद के लिए बोल रही हैं तो उपविशामि, जो भी बोलना चाहती है। उपविशतु। उपविशतु ठीक है, मतलब मम परीक्षा समाप्तम आसीत्, इदानीं किसी और की परीक्षा है अभी। इंस्ट्रक्शन, पढ़कर ही जाना, बैठना। उत्तमम्। अभिलाष महोदय वाक्यम। अभिलाष महोदय आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मोहा जी आपको आवाज आ रही है क्या अभिलाष महोदय की? नहीं, बहुत बहुत खराब आ रही है आवाज। बहु दोषपूर्णम अस्ति।
तेलंगाना राज्ये अन्तर्जाल सम्यक् न अस्ति। उत्तमम्। वाक्यम् उत्तमम् अस्ति। अन्तर्जालम् उत्तमं नास्ति, परिस्थिति तत् उत्तमं नास्ति। परिस्थिति परिस्थिति बहु दुःखदायक अस्ति। परिस्थिति दुःखदायक अस्ति, बहु अरे दोषपूर्णम् आज अस्ति। पूरी कक्षा इसी में चली जाएगी। उसका अपना मजा है। बीच बीच में हम संस्कृत में वापस आके अपने कारण बताते हैं। अभिलाष महोदय कुत्र अस्ति? अभिलाष महोदय न वदति। यदा भाग्यनगरे किं न अन्तर्जालं वदति? सम्यक् नास्ति तर्हि नेल्लोर् नगरे कथम् अन्तर्जालं सम्यक् भवति? क्योंकि ये तेलंगाना और वो आंध्र है। अभिलाष महोदय वाणी न अभिलाष महोदय स्वागतम स्वागतम। नमो नमः। वेलकम करोगे तो ही आवाज ठीक आएगी। हाँ, नमो नमः, नमो नमः अभिलाष महोदय। वयं चिन्तयामः स्वागतं भवति तर्हि अन्तर्जालं सम्यक् भवति। परन्तु न भवति। पुनः अन्तर्ध्यान। और वो जो एव का उपयोग है वो ऑप्शनल है, मतलब आप यदि ही कहना ही चाहते हैं तो कह सकते हैं, नहीं तो आप सीधे ये भी कह सकते हैं कि मैं पढ़कर, जैसे अहम भोजनम खादित्वा विद्यालयम गच्छामि, तो मैं भोजन खा के विद्यालय जाता हूँ या जा रहा हूँ, तो उसमें मैंने ही अनिवार्य रूप से लगाना है ऐसा नहीं है। यदि आपको उस पे जी इम्फेसाइज करना है कि हाँ मैं ये करके ही जाता हूँ, मतलब फिर वाक्य का अर्थ थोड़ा अलग होगा कि मैं ये किए बिना जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो जी उसके अनुसार इव का उपयोग कर सकते हैं कि जब करना है या नहीं करना है। जननी वदति गृह कार्यम लिखित्वा क्रीडांगने गच्छतु। पुनः इसका वाक्यम उदाहरण एक प्रयोग करेंगे। उपविश्य। उपविश्य। अभिलाष महोदय से पूछते हैं, इस बार शायद उनकी आवाज आ जाए अच्छे से। अभिलाष महोदय नहीं आ रही अभी भी, चलिए उपविश्य। तो अहम उपविश्य भोजनम खादामि, तो मैं बैठकर भोजन करता हूँ। अहम उपविश्य औषधिम ग्रहण खादामि, सिर्फ खादामि या पिबामि। आप बैठ बैठ के क्या क्या करती हैं? चलिए वाक्यम महोदया। अहम उपविश्य हम्म योगाभ्यास हम्म अ, योगाभ्यासम। योगाभ्यासम कर्म पद है ना, कर्म जहाँ पे भी है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, तो अधिकतर द्वितीय विभक्ति में अम अंत में बालकम मित्रम। का
जैसे अभ्यासम योगाभ्यासम करोमि, करोमि बोल रही ना आप? करोमि उत्तमम। एवं किम किम। फिर एक और कोशिश करती हूँ। हम्म हम उपविश्य और क्या करते हैं बैठ के? बैठ के चीजें नहीं याद आ रही। एग्जैक्टली बैठ के उपविश्य क्या करते कक्षा, हैं? अभी बैठकर कक्षा कक्षाम अटेंड कर रही हूँ। कक्षायाम पठामि, उपविश्य भोजनम पचामि, उपविश्य अ, माता सह वार्तालापं करोमि। लेकिन उपविश्य की तरह और कौन से ल्य प्रत्यय के शब्द उसके होते हैं? थोड़े उदाहरण, एक और उदाहरण है उसी का, विलोम शब्द भी। महोदय क्षमा कीजिए, अधुना अभी आ रही है क्या मेरा आवाज? अभी बहुत क्रिस्टल अच्छे से आ क्लियर। रही है। एकम गतम ओजस जी का फोन था। अभी तो मैंने उनको बोला कक्षा अस्ति हम दूरवाणी करोमि, तो ओजस जी की आवाज आई, अरे संस्कृत, अब मैं क्या बोलूं। हाँ विलास महोदय, वाक्यम पठित्वा लिखित्वा, एनी ऑफ दिस। अहं खादित्वा इति शब्दसहायेन वाक्यनिर्माणं करोमि। सम्भाषणरूपेण भवति एवं। पुत्रः अम्बस्य पृच्छति, अम्ब अहं क्रीडाङ्गणं गच्छामि। अम्ब वदति, अधुना न, खादित्वा एव गच्छतु इति। उत्तमम् उत्तमम्। महोदय वाक्यम। ले प्रत्यय आप उदाहरण दे रहे थे ना कुछ और लियो का? उत्थाय, तो ये थोड़ा मतलब इस फॉर्म में थोड़ा कठिन हो जाता है कि इसको बनाने का क्या रूल है, पर अभी तो सिर्फ उसको देख के आप याद ही कर सकते हैं। तो जैसे उपविश्य बैठकर था, वैसे उत्थाय जो है उठकर, जो हम बोलते हैं ना उत्तिष्ठ, हम्म। ये वो है उत्तिष्ठ।
तो बोलिए वाक्यम महोदय। आप दूसरी धातु भी ले सकते हैं, मतलब क्रीडित्वा, महोदय, पतित्वा। ओजस महोदय का आया। ओजस महोदय का फोन आया। आपको? हाँ, और मुझे अब पूछ रहे कुसुमा जी भी है क्या इसमें? अगला कॉल कुसुमा जी को जाएगा। उनको बोलना कथम अस्ति, फिर वो फिर बोलेंगे अरे संस्कृत, अब मैं क्या बोलूं। बोल रहे मुझे कुछ समझ में नहीं आया अंशु जी क्या बोल रहे थे। समझ में आए इसलिए संस्कृत कक्षा में आना आवश्यक है। हाँ बोलिए बोलिए वाक्यम। अच्छा, इसका एक मैं ये प्रश्न पूछ रही थी, उठाए उठना होता है तो मतलब खड़े रहकर जो बोलेंगे हम लोग उसको क्या रहेगा शब्द? था तिष्ठ जो होता है ना, तिष्ठ, तिष्ठति जो हम कहते हैं, वो खड़े जी रहना जी। या रखे रहना उसके लिए बोलते हैं। तो उसके लिए इसकी जो शब्द है ये बिल्कुल ही बदल जाता है। तो अब आप एक एक इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, या जैसे जैसे उपयोग होता है वैसे अपने आप वो ध्यान में आ जाएंगे। स्थायी। स्थाय, ओके, स्थायी, खड़े रहकर। दूसरी धातु भी उपयोग कर सकते हैं, क्रीडित्वा, पतित्वा, हसित्वा। वो ज्यादा सरल वाली हैं, जिनमें त्वा लगता है वो ज्यादा सरल होते हैं। इनमें भी कठिनाई नहीं है, एक बार ध्यान में आ जाए किसके लिए क्या उपयोग होता है तो सब हो जाता है। और वैसे संस्कृत में 2000 के 2 सहस्त्र के लगभग धातुएं होती हैं। चलिए वाक्यम। हम स्थाय स्थाय, स्थाय न स स्थ, थ य। हाँ तो स्थाय, स्थाय, अहम स्थाय पचति। पचामी, अहम पचामी है ना। ओके ओके। जैसे आपने बोला अहम पचामी, फिर मैं बोलूंगा कथम पचति महोदया भवती, फिर आप बोली। कक्षा अम, कक्षा तदनंतरम। कथम मतलब कैसे। मैं जब पूछूंगा कदा ओके। पचति, तब फिर आप बोलेंगे कि हाँ कक्षा समाप्तम भवति तदनंतरम पचामि। अभिलाष महोदय। मैं दृष्टवा यदि पद यूज कर हम्म बताना चाहता हूँ सर। हम्म रात्रौ रात्रौ आकाशे नक्षत्रायं दृष्ट्वा अहं मुक्ति अभवम्। मतलब उत्तम। नक्षत्र देखकर क्या होता है? क्या होता है आपने अभिलाष कहा? जी की मुक्ति समझी हो गई। नहीं मैं। मुक्ति हो गई। तो यहाँ रिलैक्स्ड का मीनिंग मुक्ति ही दिखा रहे हैं सर। ओके। आनंदित बोल सकते हैं, हम आनंदित। आनंद। हाँ, तो यहाँ मुक्ति थोड़ा बहुत सारे एक्स्ट्रा मीनिंग हो जाता है मुक्ति।
अच्छा एग्जैक्टली, यूजफुल आई नहीं वाज है हम। वंडरिंग व्हाट हैपेंड। हाँ। नहीं, आप क्या ऑनलाइन अर्थ है सर देखेंगे ना, मुक्ति तो का? ऑनलाइन में बहुत बार फालतू के हाँ, ऐसे मीनिंग्स ही भी मिस्टेक्स मिलते हैं। होता है। तो हाँ, आपको हाँ, हाँ, हाँ। सेल्फ खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि विच वन इज मोर सुटेबल हम्म, एंड उनको वो यूज करना। शायद मुक्ति है कि मुदित है? अभिलाष जी, मुदित होगा। मुक्ता, मुक्ता, हाँ, मुक्त अलग है मुक्ता फिर। है, हाँ, मुक्ति मुदित, नहीं। मुदित, आनंदित, हाँ ये उपयोग कर सकते हैं। तो मुदित हो सकता है वहां पे हम्म प्रयोग। हम्म मुदित, आनंदित अच्छा रहेगा। उत्तमम। ओ, ठीक है, तो अभी 3-4 इवेंट्स को एक के बाद एक कनेक्ट करके हमको वाक्य बनाने हैं। तो मैं उदाहरण देता हूँ, फिर मोहा जी हमको एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो कैसे होगा, एक वाक्य आप बोलेंगी, फिर अगला वाक्य उससे कनेक्ट होता हुआ अभिलाष जी बोलेंगे, फिर आप बोलेंगी। ठीक हाँ, है, ठीक है सर। तो कैसा हाँ, करना हाँ। है, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अहम प्रातः काले चतुर्वादने उत्तिष्ठामि, जलम पीत्वा योगासनम करोमि, योगासनम कृत्वा भोजनम खादामि, भोजनम खादित्वा दैनिक कार्यम करोमि। ये समझा? आम महोदय। मोहा महोदय, आपको तो शायद सुना ही नहीं आया होगा, आप फिर। तो अभी वापस आई हाँ, आपने कहाँ तक सुना? घूम फिर कर। मुदित, वाक्य मुदित जो कह रहे थे। अरे, तब तो बहुत पहले की बात है। नहीं, हम लोग वाक्य बना रहे हैं और हम एक दूसरे से वाक्य को जोड़ेंगे। मतलब एक एक वाक्य में अगले वाक्य का कारण है, फिर उस वाक्य में उसके भी अगले वाक्य का कारण है। तो अब मैंने जो अभी उदाहरण दिया, अभिलाष महोदय, यदि आप वो उदाहरण देंगे तो अच्छा होगा, तो मोहन जी को समझ में भी आ जाएगा और आपका अभ्यास भी हो जाएगा। हाँ, ठीक है सर। तो महोदय, अहम प्रातः काले अहम प्रातः काले अष्टवादने उत्तिष्ठ्य। उत्तिष्ठामि, सर हाँ, वो क्या है सर? उत्तिष्ठामि। तदनन्तरं ये उत्थाय है। यदि जलं आप पी उत्थाय उपयोग करना चाहते थे तो उत्थाय है। उत्थाय। अहं प्रातःकाले अष्टवादने उत्थाय हम्म जलं पीत्वा योगासनं करोमि। हम्म योगासनं कृत्वा अहं गृहं योगासनं कृत्वा अहं गृहं गच्छामि। हम्म तदनन्तरं भोजनं कृत्वा अहं पूजा करोमि। पूजां करोमि, उत्तमम। हाँ, ठीक है, तो मोहा महोदय, आपको थोड़ा समझा कि हर वाक्य, हाँ। जैसे भोजन करके मैं ये करता हूँ, फिर वो करके वो करता हूँ, फिर वो करके वो करता हूँ, ऐसे 2-3 कनेक्ट करना है एक दूसरे को। ओके। तो चलिए, वाक्य। अहम प्रश्नं पृच्छामि, किं करोति प्रातःकाले मोहा महोदय? अहम प्रातः काले कदा उत्तिष्ठति? मैं 30 का याद कर रही हूँ। सार्ध 30 को क्या बोलते हैं? नहीं। सार्ध ओके। अष्टवादने, सार्ध सार्ध पंचवादने, जो भी। सार्ध सार्धषष्ठ
षष्ठवादने षट्वादने षड्वादने सार्धषट्वादने उत्थाय हम्म I'm lost totally. दन्तकूर्ची प्रयोगं करोमि तत् कृत्वा ये अहं कौन सी योगासनं करोमि योगासनं कृत्वा अहं भोजनं खादामि भोजनं खादित्वा अहं पुनः शयनं करोमि पुनः शयनं कृत्वा अहं माता माता मातायै प्रणाम करोमि। तो वाक्य तो कुछ भी हो सकता है प्रणामं पर आप कृत्वा मातायै प्रणामं कृत्वा अहम् आशीर्वादं स्वीकरोमि आशीर्वादं आशीर्वादं स्वीकरोमि। आशीर्वादं स्वीकृत्य अहं विद्यालयं गच्छामि। उत्तमम। हाँ, ये एक नया शब्द बोला, अच्छा बोला आपने, धन्यवाद अभिलाष महोदय। हाँ स्वीकृत्य, तो ये भी जो है स्वीकृत्य ये ल्यप एक प्रत्यय वाला है। लेकर हाँ, स्वीकृत्य ये भी एक ल्यप प्रत्यय है। तो ल्यप के भी हम बीच बीच में उदाहरण देख रहे हैं, लेकर या स्वीकार करके। चलिए मोहम्मदिया, 2-3 वाक्य तो बोलिए। बड़ा कठिन है। कठिन गया है जिसके बाद जो करती जा रही है बस उसको कनेक्ट ही तो करना है, क्या करना है। ज्यादा ना समझ में आए तो खा के फिर बैठ जाइए, फिर बैठ के फिर खड़ी हो जाइए, फिर खड़ी होके फिर बैठ जाइए, पर 2-3 वाक्य बस बनाने हैं आपको। लॉजिक अभी मत सोचिए। यदि देखिए संस्कृत में लॉजिक भी आएगा तो और मजा आएगा, क्योंकि फिर आप मतलब फिर आप सेंसफुल बातें कर रही होंगी, तो वो एक्चुअली तो अच्छा होगा, उसका ही तो अभ्यास कर रहे हैं हम। अहम् अहम् एकं वाक्यं वदितुम् इच्छामि महोदय। संस्कृतभाषा कठिना न भवति, एवं सरलं, बहु सरलम् अस्ति। हम्म संस्कृतं ओके पठित्वा विद्यार्थी एतद् वदति, संस्कृतं बहु सरलमस्ति। आम् आम् ज्ञात्वा, जो जानाति वाला जो धातु है उसका ज्ञात्वा भी होता है, जानकर। मैं और एक जाकर लेती हूँ वाक्य, जाकर बोलना है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा इजी हो जाएगा कहना। बोलिए। मैं लिख लेती हूँ पहले, देन आई विल ट्राई टू स्पीक। तब तक अभिलाष महोदय कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, जाकर भी संस्कृत में बोलना है तो गत्वा बोल सकते हैं ना गत्वा। सर? करेक्ट। त्व प्रत्यय। गत्वा, जाकर, वैसे ही आगत्वा, आकर। अधुना महोदय लिखित्वा समाधानं वदति। उत्तमम्। महोदय लिखित्वा एव समाधानं वदति। वदति। तर्हि शनैः शनैः ज्ञानं वर्धते। आकर, जाकर,
एक्चुअली शनैः शनैः ज्ञानं वर्धते नहीं होगा, मंदम मंदम ज्ञानम वर्धते। शनैः शनैः ध्वनि के लिए उपयोग होता है। धीरे धीरे। तो मंदम मंदम या शीघ्रम शीघ्रम, तो हम वो भी बोल सकते हैं कि यदा महोदया लिखित्वा वाक्यं वदति तदा एव शीघ्रं शीघ्रं ज्ञानं वर्धते। चलिए महोदय, आपके वाक्य के साथ फिर हम वयं कक्षा समाप्तं कुर्मः। अहं पञ्चवादने प्रदर्शनी गत्वा प्रदर्शनीं गत्वा विभिन्न वस्तु वस्तु इज ओके राइट? हाँ, यदि बहुत सारी बोलना है तो वस्तूनि बहुवचन। विभिन्न विभिन्न चलेगा कि वस्तुनि ही होगा विभिन्न के बिना? नहीं, विभिन्न अलग शब्द है, विभिन्न वस्तुनि वैसे आप बोल सकते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की वस्तुएं। क्रय विभिन्न वस्तूनि क्रय कृत्वा गृहे आगच्छामि। गृहम आगच्छामि, जब भी जाना आना वाला जो क्रिया है उसके साथ जो उसका ऑब्जेक्ट है वो हमेशा द्वितीय में होता है। तो अपन जैसे बोलते हैं ना, हम विद्यालयम गच्छामि, गृहम गच्छामि। तो अभी जो आगच्छामि, हाँ, तो गृहम आगच्छामि, उत्तमम। और बड़ा करना है इसको? नहीं, वाक्य लंबा आवश्यक नहीं है, सिर्फ कनेक्शन। तो अभी जैसे हो गया, तो अब मैं अहम पृच्छामि कि उत्तमम गृहम आगच्छति वा, तदनंतरम किम करोति। तो अब आप बोलेंगे उत्तमम अस्तु अस्तु, गृहम आगत्वा अहम हस्त प्रक्षालनम करोमि, हस्त प्रक्षालनम कृत्वा अहम भोजनम खादामि। तो अब देख रहे हैं वाक्य तो छोटे छोटे हैं, लेकिन हर वाक्य किसी प्रश्न का इससे उत्तर मुझे है। एक प्रश्न और आया, निकालना, निकाल कर को क्या होता है? मास्क निकाल कर गृहम प्रवेश करोति, निकाल कर। निकालना जैसा शब्द नहीं, जो आप उपयोग करना चाहती है वो हटाना है। निकालना तो हिंदी का उपयोग है। हटाना, हटाने के लिए अभिलाष महोदय कुछ, मैं नहीं तो शब्दकोश खोलता हूँ, एक मिनट। महोदय मैं थोड़ी देर बाद बात बोल सकता हूँ महोदय? अभी मैं बाहर आया हूँ। अच्छा, वैसे तो अपनी कक्षा समाप्ति हो रही है। उच्चारणम, तो हटाना के लिए उच्चारणम एक
महोदय। महोदय, नमो नमः। महोदय, भवत्याः वाणी न शृणोमि। इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि। शुभरात्रि, नमो नमः।